हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो रिसेंटली मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, दीदी कि आप बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो या फिर करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आज आप सभी को बता देती हूँ। एक्चुअली मैं 2 एग्जाम की तैयारी अब साथ साथ में ही कर रही हूँ, एक तो यूपीएसआई की और एक बीपीएससी की, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दोनों वैकेंसी में से कौन सी वैकेंसी पहले आ सकती है। यूपीएसआई की भी वैकेंसी बोल रहे हैं कि आने वाली है मार्च या फिर मई या जून, शायद मार्च में ही मोस्टली चांसेस हैं कि शायद आ सकती है। इसके बाद अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी का भी इसके आसपास ही चांस है, मार्च के आसपास या मार्च के बाद आने के चांसेस हो रहे हैं। तो बट एग्जैक्ट नहीं पता कि 100% यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी या फिर 100% बीपीएससी की वैकेंसी आएगी। देखो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से आप देखते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंसी आने के लिए बोल देते हैं, लेकिन उसको आते 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 पूरा 1 साल लग जाता है। तो इसलिए अभी ये नहीं पता कंफर्म कि कौन सी वैकेंसी पहले आएगी। इसलिए मैं फिलहाल तो दोनों ही चीजें एक साथ लेके चल रही हूँ। जो भी वैकेंसी आएगी उसी के अकॉर्डिंग फिर तैयारी करते रहेंगे। फिलहाल तो मैं यही टारगेट रख रखा है कि एटलीस्ट दिन में 5 घंटे में अपना यूपीएसआई का पढ़ लूँ और शाम के टाइम 5 घंटे, मतलब शाम को रात को टोटल मिलाकर 5 घंटे हैं जो अपने बीपीएससी के लिए पढ़ लूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो यूपीएसआई के लिए शायद मैं ज्यादा टाइम देती हूँ और बीपीएससी के लिए थोड़ा कम ही देती हूँ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं और बीपीएससी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें जो है हम साथ साथ में ही तैयार हो जाती है अगर हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो। जैसे हिंदी हम यूपीएसआई में भी पढ़ते हैं और इसके बाद मैथ हम यूपीएसआई में भी पढ़ते हैं और अच्छा खासा वेटेज है मैथ का। 40 क्वेश्चन, 40 प्लस 8 क्वेश्चन, तो 48 के क्वेश्चन समथिंग मैथ के क्वेश्चन आते हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के भी क्वेश्चन आते हैं। और जो हम जी के जीएस वाला पार्ट पढ़ेंगे वो भी कॉमन है। तो इसलिए काफी चीजें ना कॉमन है दोनों ही एग्जाम के अंदर, यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर भी और बीपीएससी के एग्जाम के अंदर भी। क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम के अंदर ना कोई पैडागोजी वाला पार्ट नहीं है, जैसे कि अदर टीचिंग एग्जाम्स में पैडागोजी वाला पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर पैडागोजी वाला पार्ट नहीं है। इसलिए दोनों का सिलेबस सेम सही है। अगर हम तैयारी करते हैं तो ज्यादा डिफिकल्टीज आपको भी नहीं होने वाली है। बैच वगैरह मैंने ले लिया है, बुक्स मैंने डिसाइड कर लिया कौन सी लेनी है। एक बुक मैं मंगाने वाली हूँ जो कि प्रैक्टिस सेट होगा, वो भी मैंने सिलेक्ट कर ली है। 2-4 दिन में ऑर्डर कर दूंगी उस बुक को। मैं एक बार आपको बुक्स दिखा देती हूँ, बैच बता देती हूँ मैंने कौन सा बैच लिया है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैथ और साइंस वाले पार्ट के लिए जूनियर लेवल के लिए मैंने बैच लिया है। क्योंकि मैं 1-2 मॉक टेस्ट भी मैंने लगाए, मुझे काफी सही लगा कंटेंट। मतलब जहां पर मैंने मॉक टेस्ट लगाए, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कुछ बन जा रहे थे। और इस टाइप, क्योंकि मेरी पूरी जितनी भी वो हुई है मतलब मैथ से हुई है, तो इतना ज्यादा वो नहीं लग रहा मुझे मैथ पढ़ना वहां पर। क्योंकि जो 9th 10th और ये सब का मैथ होगा ना, मतलब 6th से लेकर हमें 8th क्लास तक का पेपर होगा। लेकिन मैथ का जो पार्ट आएगा ना वो 6ठी से लेकर 10वीं तक का आएगा। उसमें सिर्फ 6ठी से लेकर 8वीं तक की चीजें नहीं पूछी जाएंगी। 6th से लेकर 10th तक का पूरा मैथ, जितना भी मैथ होता है, बेसिक मैथ और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और लीनियर इक्वेशन, ये सब टाइप के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो अर्थमेटिक वाला पार्ट होगा जो हम जनरली मैथ में पढ़ते हैं कि मतलब परसेंटेज वाला पार्ट, लाभ हानि वाले क्वेश्चन, बट्टे के क्वेश्चन और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इस टाइप के क्वेश्चन। तो कुछ पार्ट ना सेम भी है, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही है पढ़ने में। तो ऐसे ही चल रही है तैयारी। बल्कि ऐसा होता है कि बीपीएससी का मैं काफी कम टाइम में करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं 3-4 घंटे में ही अपनी क्लास करने की कोशिश करती हूँ। बस यही रखती हूँ टारगेट कि दिन में एटलीस्ट मैं 3 से 4 क्लास ले पाऊँ अपनी। क्योंकि ज्यादा सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ने, मुझे काफी कुछ सिमिलर सा लग रहा है, काफी कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे आता है ये सभी चीजें। तो मैं एक बार आपको बुक्स बता देती हूँ, सब्जेक्ट और जो सिलेबस है। वैसे मैंने आपको एक पहली वाली वीडियो में बीपीएससी का सिलेबस बता दिया था कि जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर बनते हैं। इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ पास होना है, क्वालिफाइंग है। तो इंग्लिश हिंदी इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। बाकी मैथ को हमें ज्यादा टाइम देना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये सभी थोड़े से पढ़ने हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आते हैं बिहार की जी के टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बनेगा जो हमें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। बाकी तो सभी चीजें सिमिलर सी है। मैं बुक्स आप सभी को एक बार बता देती हूँ। तो एक सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बुक बता देती हूँ। मुझे काफी बार कमेंट आया था किसी का कि दीदी पैडागोजी की बेस्ट बुक बता दो। तो देखो, पैडागोजी आप सिर्फ बुक से नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहले तो अगर आपको सच में अपनी पैडागोजी स्ट्रॉन्ग करनी है तो किसी टीचर से पढ़ो। टीचर ही आपको एक अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। जैसे मैथ्स होता है, आप उसको खुद से करने बैठ जाओगे, इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आपको टीचर समझा देंगे, फिर वो आप मैथ की बुक सोल्व करने बैठोगे ना, तो आप इजीली उस बुक को कर पाओगे। लेकिन अब पहले ही बिना किसी टीचर से पढ़े पहले ही बुक से सोल्व करने लगोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए इसी तरह से पैडागोजी है, एक बार किसी टीचर से पढ़ लेना, उसके बाद बुक से सोल्व करना। मैंने तो ये वाली बुक मंगा रखी थी, 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है इस बुक के अंदर।
पहले तो मैंने पढ़ ली थी पैडागोजी ऑनलाइन, काफी सारे टीचर से पढ़ी है मैंने, सचिन सर से पढ़ी है, हिमांशी मैम से पढ़ी है। तो ये 2 टीचर ही मुझे पैडागोजी के लिए बेस्ट लगते हैं, या फिर राहुल वैद्यवान सर। यहाँ 3 से आप पैडागोजी वाला पार्ट पढ़ सकते हो और उसके बाद बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाएगी पैडागोजी। तो पैडागोजी मेरी यहीं से पढ़ेगा ठीक हुई है। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना पैडागोजी के अंदर, समझने की कोशिश करोगे कि हो क्या रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरह से पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ यही देखना होता है कि वो क्वेश्चन या पूरा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो इस तरह से है। तो पैडागोजी के लिए जिसको मंगानी है, जिसको अच्छा लगता है पैडागोजी पढ़ना, या जिसको पैडागोजी स्ट्रॉन्ग करनी है अपना, एक बार ऑनलाइन पढ़ने के बाद इस 4000 एमसीक्यू वाली बुक से आप पूरे एमसीक्यू सोल्व कर लेना। पैडागोजी अच्छी हो जाती है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा रखा है, मतलब उसका सोल्यूशन जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि इसका एक आंसर ए है या बी है तो उसको ऐसा ही लिख दिया, पूरा समझा रखा है कि क्यों होगा। तो पैडागोजी के लिए मुझे ये वाली सही लगती है, किरण की है, किरण पब्लिकेशन की, हिमांशी मैम की पैडागोजी की बुक है 4000 प्लस एमसीक्यू की। तो पहले ये तो मैंने आप सभी को अलग से बता दी, क्योंकि जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का, उसके अंदर पैडागोजी नहीं आएगी, उसके अंदर पैडागोजी वाला कोई पार्ट नहीं है। जिन लोगों को जरूरत थी उनके लिए मैंने बताई है। अब बात करते हैं बीपीएससी के लिए जो मैंने सब्जेक्ट देखे हैं कि कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने वाली हूँ। हिंदी मैं इस बुक से पढ़ूंगी। हिंदी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट क्वालिफाइंग है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना भी कम नहीं पढ़ना कि मतलब उसमें पास भी ना हो पाए, क्योंकि अगर हिंदी और इंग्लिश में फेल हो गए ना तो पूरा पेपर भी चेक नहीं होगा, फेल ही माने जाओगे। इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ेंगे। इस वाली बुक से मैं इसलिए पढ़ूंगी, मेरे पास दूसरी भी बुक है राजपाल जी की, एक यूनिवर्सल हिंदी की बुक है, वो भी काफी अच्छी है, लेकिन वो बीपीएससी के लिए शायद इतनी अच्छी नहीं है, वो यूपीएसआई के लिए ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए फिलहाल तो मैं ये है अरिहंत की, ओंकारनाथ वर्मा जी की हिंदी की बुक है, मैं इस वाली से ही पढ़ने वाली हूँ। तो ये है ओंकारनाथ जी की अरिहंत की हिंदी की बुक, तो इस तरह पढ़ूंगी। इंग्लिश के लिए भी वही, क्योंकि इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जो बीपीएससी का जो एग्जाम होगा इसके अंदर इंग्लिश ज्यादा नहीं आती। इंग्लिश का आई थिंक 8-9 क्वेश्चन आते हैं, बट ये है ना कि पास तो होना ही पड़ता है आपको उसके अंदर भी, इसलिए थोड़ी सी तो इंग्लिश हमें वहां पर भी पढ़नी पड़ेगी। और फिर इंग्लिश ऐसा है कि बिल्कुल ही वीक सब्जेक्ट है मेरा, तो मुझे कुछ नहीं आता इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के लिए मैंने ये रख रखी है पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास पहले से ही थी, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ये अभी मंगाई है, मेरे पास पहले से ही थी, इसलिए मैं इसी से पढ़ना प्रेफर करूंगी। क्योंकि अगर मैं 8-9 नंबर के लिए अब दूसरी कोई नई बुक लगा ले, कोई दूसरी नई बुक मंगाऊं तो पैसे ही वेस्ट होंगे, इसलिए जो मेरे पास रखी है मैं उससे ही पढ़ूंगी। ये है अरिहंत की एसपी बख्शी की, अरिहंत की एसपी बख्शी की। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जिस टाइम पर, तब मैंने इंग्लिश पढ़ी थी कुछ एग्जाम देने के लिए, तब मैंने ये मंगाई थी। तो ये है अरिहंत की एसपी बख्शी जी की इंग्लिश की बुक, तो इंग्लिश इससे कर लूंगी। इंग्लिश ज्यादा नहीं पढ़नी, ज्यादा आती ही नहीं इंग्लिश। और रही बात, बस इतना ही कुछ था। बाकी जो लोग डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनको मुझे कुछ को कमेंट आया था कि कौन से बुक्स हम पढ़ सकते हैं। तो अगर डीएसएसबी की वैकेंसी आती है तो ऑफकोर्स मैं पीआरटी में तो नहीं भर पाऊंगी इस बार, क्योंकि जब मैं भर सकती थी पीआरटी में उस टाइम पर उन्होंने बीएड को हटा दिया था, मतलब कि कंपलसरी पूरा हटा दिया था। तो बीएड मतलब अगर आप डीएसएसबी से भरना चाह रहे हो ना, चाहे आप पीआरटी हो या फिर टीजीटी हो, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक्स मंगा सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक्स आती हैं, मिस्टेक नहीं होती ज्यादातर तो, क्योंकि मैंने पूरी सोल्व कर रखी है ये। मैंने जब मंगाई थी, जब बीएड को प्राइमरी से बाहर नहीं निकाला गया था, उस टाइम पर मैंने डीएसएसबी की तैयारी करने के लिए, पीआरटी की तैयारी करने के लिए ये वाली बुक मंगाई थी और पूरी सोल्व भी कर रखी थी। तो ज्यादा मिस्टेक नहीं थी कहीं कुछ, एक आधा क्वेश्चन देखो सभी बुक के अंदर गलती हो सकती है, तो कोई इतना भी ज्यादा आइडियल नहीं होता, बस एक आधी कोई गलती हो सकती है तो हो सकती है। अदरवाइज प्रीवियस ईयर के जितने भी थे ना डीएसएसबी में अब तक के आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर थे वही थे। ये डीएसएसबी की यूथ कंपटीशन टाइम्स की पीआरटी के लिए ये वाली बुक मंगाई थी मैंने। तो फिलहाल तो मैं पीआरटी का नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी बीटीसी कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी बीएड कंप्लीट है, तो मैं जूनियर लेवल का दे सकती हूँ या फिर टीजीटी का दे सकती हूँ। तो यही मेरी बुक्स रहने वाली है। बैच मैंने कौन सा लिया है, बैच मैं आपको साइड में दिखा दूंगी, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कौन सा बैच लेने वाली हूँ। बैच जो है मैं सचिन अकेडमी पर सचिन सर का मैंने बैच लिया है। तो एक्चुअली मैं आई डोंट थिंक कि सचिन सर तो उसमें कोई से भी बैच में पढ़ाते होंगे, क्योंकि सचिन सर पैडागोजी वाला पार्ट ही पढ़ाते हैं, और इस वाले जो पेपर के अंदर है बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर पैडागोजी नहीं आने वाली है, इसलिए सचिन सर तो शायद नहीं पढ़ाएंगे। बाकी मैंने मैथ्स की कुछ क्लासेस ली हैं, विजय सर पढ़ा रहे हैं जो मैथ्स, वो जनरल मैथ की मैंने क्लासेस ली हैं। और अगर मैं बात करूँ जो एडवांस मैथ है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे, वो वाला मैथ जो है ताहिर सर पढ़ा रहे हैं, आई थिंक नाम शायद ताहिर है उनका। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा यही पढ़ा है, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है बैच लिए, अभी मुझे 1-2 दिन ही हुए हैं। तो रात के टाइम में कोशिश करती हूँ कि अपनी कुछ क्लासेस ले सकूँ। नोट्स वगैरह तो ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि उसमें जो हमने बैच लिया है जहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट होगा लिखने से। टाइम जब निकलेगा तो उसमें से पीडीएफ का आप निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, तब पढ़ सकते हो। बैच मैंने कौन सा परचेज किया है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जूनियर लेवल मैथ और साइंस के लिए, मैं आपको साइड में पिक्चर दिखा दूंगी। 1090 का मुझे पड़ा था ये बैच पूरा।
तो बस इतना ही था जो मुझे बताना था। मैंने बुक्स आप सभी को बता दी। पेडागोजी की मुझसे किसी ने 2-3 बार पूछा था, उन्होंने कमेंट किया था कि कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, तो मैंने पेडागोजी की आपको बुक बता दी है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट में जिस बुक से पढ़ने वाली वो मैंने बता दी है। रही बात साइंस की, क्योंकि साइंस वाला पार्ट भी आता है, तो साइंस तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ूंगी। जितना भी कंटेंट ऑनलाइन बैच में प्रोवाइड किया जाएगा वो पढ़ूंगी, और उसकी जो PDF होती है वहीं से कंप्लीट हो जाएगा साइंस वाला पार्ट मेरा। क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रीवियस ईयर भी लगाए हैं BPSC के, तो मुझे ठीक ठाक लग रहे थे। मतलब साइंस इतना भी ज़्यादा वीक नहीं था। हालांकि मैंने बहुत टाइम पहले साइंस पढ़ा था, मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ा था, लेकिन इतना ध्यान से नहीं पढ़ा शायद। तो बस इस तरह से ही चल रही है तैयारी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा, आपको कुछ पूछना, कुछ बैच से रिलेटेड पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सॉरी, मैं मैथ की बुक तो बताना ही भूल गई आप सभी को। BPSC TRE के लिए 4.0 के लिए मैथ्स की बुक कौन सी बुक से पढ़ने वाली हूँ, तो मैथ्स में इसी से पढ़ रही हूँ, ये समझ लो। क्योंकि मैं इस बुक को UPSI के लिए पढ़ रही हूँ, और अगर हम इस बुक को कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये BPSC के लेवल से बड़ी ही ज़्यादा ही बुक है, तो मुझे लगता है सही तैयारी हो जाएगी। तो मैं UPSI का इस बुक से पढ़ रही हूँ, वहीं से मेरी इसकी मैथ की तैयारी हो जा रही है। तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मुझे लगता है मोर देन एनफ है ये। क्योंकि BPSC में जिस लेवल के सर क्वेश्चन करा रहे हैं, आसान है, बहुत आसान है। जिसने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास ये बुक से जब आप पढ़ रहे हो तो इजीली वो क्वेश्चन बन जाएंगे सभी। बस थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, और बस इस तरह के चैप्टर्स ही होंगे जो थोड़े से अलग होंगे। बाकी तैयारी चल रही है इसी तरह से। मैथ्स की बुक मैंने आप सभी को बता दी है, और हाँ, मैथ्स की बुक का मैंने नाम तो बताया नहीं आप सभी को। शारदा पब्लिकेशन की SD यादव जी की ये बुक है, शारदा पब्लिकेशन की मैथ की इस तरह की बुक है, अंकगणित की। मुझे लगता है BPSC के लिए बहुत ही अच्छे से हो जाएगी इसकी तैयारी। BPSC के लिए तो काफ़ी सही है ये, बल्कि ज़्यादा ही है, जितना हमें मैथ पढ़ना होता है उससे ज़्यादा ही हो जाएगी। और ये जितनी भी बुक्स हैं, इन सभी की पिक्चर जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर लगा दूंगी, वहां से जाकर आप एक बार देख सकते हो कि बाहर से बुक का फ्रंट जो है कैसा है, या कौन सी पब्लिकेशन की, कौन सी एडिशन की बुक है। वहां से जाकर आप इसको प्रॉपर देख सकते हो। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, या फिर आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर देख सकते हो। मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वहां पर लगाया हुआ है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप की BPSC की तैयारी अब वहीं पर करेंगे अच्छे से। तो बस इस तरह से ही करते रहेंगे तैयारी।